गुड मॉर्निंग। आज मैं बताने वाला हूँ जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। जंतु में मुख्य रूप से जो आती है वो परपोषी ही आती है। हमने स्वपोषी जो पेड़ पौधे हैं उसको पढ़ा दिया है, पार्ट 1 में देख लीजिएगा। अब जंतुओं में पोषण का मतलब है कि जंतु जो होगा वो परपोषी होगी। परपोषी में या तो मृतजीवी होगी या तो परजीवी होगी या प्राणीसम। तो दोनों को हमने पढ़ा दिया है कि मृतजीवी क्या होती है और परजीवी क्या होती है। अभी हम बताएंगे कि प्राणीसम पोषी क्या होती है। तो प्राणीसम पोषी जो है एक प्रकार की परपोषी ही जीव है जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य चीज़ों पे या अन्य जीवों पे आश्रित होती है। वो अपना भोजन मुख्य रूप से ठोस के रूप में लेता है। ठोस के रूप में लेता है तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणीसम जीव है जो मृदु जलीय प्राणी है। मृदु जलीय का मतलब है ये जल में रहने वाले प्राणी हैं। एक कोशिका का ही बना होता है। इसका आकार अनिश्चित है, कोई आकार नहीं होता है। ये आवश्यकता अनुसार अपनी आकार को बदलता रहता है। ये भोजन में क्या लेता है, यानी भोजन क्या करता है ये अमीबा? तो भोजन में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम या मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े जो है भोजन में लेते हैं। इसका पोषण किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले ये अपने भोजन जो आसपास होती है उसका अंतर्ग्रहण कर लेता है, यानी अपने समा लेता है अपने अंदर में। इसके बाद पाचन करता है। फिर जो पचने के बाद जो बच जाता है अवशिष्ट उसको ये बाहर कर देता है, यानी कि बहिष्करण। इसका आकार किसी तरह बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आलू बैगन टमाटर जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसके आसपास में भोजन आता है, ये इसका भोजन है, इसका भोजन समझिए। तो इसके आसपास में भोजन आता है तो अपने ये जो मुंह है उसको क्या करता है, बढ़ा लेता है। ऐसे चाहता है कि उसको पकड़ ले। तो इस जो मुंह बढ़ा लेता है पकड़ने के लिए उसको कहते हैं इसका कूटपाट। तो अब भोजन जो है अपने कूटपाट को बढ़ा के ये पकड़ लेता है। इसी कूटपाट के कारण जो है, कूटपाट के कारण इसका आकार निश्चित नहीं हो पाता है। ये जिधर से चाहे उधर से खाना को पकड़ लेता है, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जब अपने में खाना को क्या करता है, ये पकड़ लेता है, अपने अंदर समा लिया और अपने अंदर क्या किया, एक भोजन रसधानी का निर्माण करता है। उस भोजन रसधानी में जल होती है और इसको खाना क्या करता है, यहीं पे ये पचा लेता है और उसको कोशिका द्रव्य में भेज देता है। कोशिका द्रव्य में भेजने के बाद जो अवशिष्ट बच जाता है उसको कहीं से भी ये शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। कहीं से भी ये बाहर निकल, जैसे जहाँ नज़दीक मिला उसको वहीं से इसको धक्का देके बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से जो है अमीबा में भोजन की पाचन होती है। अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। इसका शरीर एक कोशिका का ही बना होता है, यानी अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो हमने जंतु में अमीबा को पढ़ा दिया। अब अगला पढ़ाने वाले हैं, देखते हैं अगला। देखते हैं फिर दूसरे जो एक कोशिकीय जीव है उसका नाम है पैरामीशियम। ये पैरामीशियम जो है इसका आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है जो मृदु जलीय है, प्रोटोजोआ है। ये भी जल में ही पाई जाती है। इस अमीबा में और पैरामीशियम में फ़र्क इतना है कि इसका आकार निश्चित होता है और अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। और इसका जो भी स्थान है वो सब निश्चित होता है, बदलता नहीं है। जैसे ये जो दिख रहा है इसमें ये बाल की तरह, ऐसे झालर की तरह, इसको कहते हैं सिलिया। और ये जो दिख रहा है भोजन का कण है, ये कोशिका मुख या साइटोस्टोम है। ये भोजन रसधानी है। तो इसका काम क्या है? तो ये सिलियरी पेशिया जो है जब अपने आसपास भोजन को देखता है तो ऐसे ऐसे लहरा लहरा के क्या करता है, अपने पास भोजन को बुलाता है कि आ जाओ। इसको क्या करता है, लहराने से भोजन क्या होती है, उसकी ओर आकर्षित होती है और ये भोजन को अपने अंदर समा लेता है। इसके लिए एक निश्चित स्थान होता है, वहीं से भोजन जा सकती है पैरामीशियम में। तो इसका भोजन ग्रहण करने का स्थान भी निश्चित होता है। भोजन ग्रहण करने के बाद कोशिका मुख या साइटोस्टोम का निर्माण करती है। उसमें उसके होकर या उससे होकर के भोजन इसके अंदर में समा जाता है। फिर उसमें भोजन रसधानी का निर्माण होता है और भोजन रसधानी में भोजन का पाचन हो जाता है। यहाँ पे भोजन पाचन होने के बाद एक निश्चित स्थान से
फिर जो अवशिष्ट भोजन है नहीं पचा वो बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से पैरामीशियम में एक निश्चित आकार के साथ साथ हर चीज़ जो है निश्चित स्थान पे ही होती है। यह है पैरामीशियम के पाचन की प्रक्रिया।